हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दिस इज उमेश क्वात्रा फ्रॉम उमेश कॉमर्स क्लासेस। उमेश कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा 12th अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसके अंदर एक टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब आप 11th क्लास में थे और आज आप 12th क्लास में हो, जब आप 11th क्लास में थे तब आपने फाइनेंशियल अकाउंट कौन से बनाए थे। जब आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे थे तब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट्स बनाए थे 3: ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। गाइस, आज आप आ गए 12th क्लास में। 12th क्लास में आप इंडिविजुअल बिजनेस नहीं कर रहे हो, आज आपके साथ पार्टनर्स खड़े हैं। इट मींस पार्टनरशिप कर रहे हो आप, तो इन सभी को बोलेंगे पार्टनर्स। तो आज जो पार्टनरशिप फर्म के जो फाइनेंशियल अकाउंट बनेंगे, क्या वो सेम रहेंगे जो आपने 11th क्लास में बनाए थे। देखते हैं। आज ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट पार्टनरशिप की फर्म में बिल्कुल नहीं बनता। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा? आज बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आज बैलेंस शीट बनेगी? बैलेंस शीट के स्थान पर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गाइस मेरा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट अगर आपको इसमें मास्टरी करनी है तो आपको साथ साथ P&L अकाउंट भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आता है तभी आपको ये आता है। तो आइए गाइस डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बारे में। बट इससे पहले समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। ठीक है, भाई ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपने 11th क्लास में मेंटेन किया था, जिसमें आप ऑलरेडी चैंप हो। यू आर ऑलरेडी चैंपियन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। गाइस, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, दिस इज नॉमिनल नेचर अकाउंट। P&L account and profit and loss appropriation both are nominal nature account. And nominal nature account का रूल क्या होता है? Expenses and losses को डेबिट करना है, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करना है। गाइस, इसको समझाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये अकाउंट बनाता कौन है। पार्टनर्स बनाते हैं या फर्म बनाती है? गाइस, ये अकाउंट्स फर्म बनाती है। फर्म ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसे एक्सपेंसेस हो रहा है या उसे इनकम्स हो रही है। ठीक है, तो 11th क्लास में जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उस अकाउंट का जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट 11th क्लास में जब आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे थे, ये सारा अपनी जेब में आपने डाल दिया था। लेकिन आज हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे पार्टनर्स भी तो हैं, तो ये सारा पैसा आप अपनी जेब में बिल्कुल नहीं डाल सकते। इस प्रॉफिट का डिवीजन होगा आपके बीच और आपके पार्टनर्स के बीच, दोनों के बीच में इस प्रॉफिट को हमने डिवीजन करना है। इसलिए बांटने के लिए डिवीजन का दूसरा नाम क्या होता है? डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसलिए इस प्रॉफिट को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इस अप्रोप्रिएशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं कि ये अकाउंट किसलिए मेंटेन करती है फर्म, इस प्रॉफिट के डिवीजन करने के लिए और ये जानने के लिए कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मुझे क्या क्या इनकम्स हो रही है, मुझे क्या क्या गेन्स है या क्या क्या एक्सपेंसेस हैं वगैरह। इस प्रॉफिट को हमने अपनी जेब में बिल्कुल नहीं डालना। आज हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट मेंटेन करने जा रहे हैं। इसको इसके नेक्स्ट अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि डिवीजन के लिए बनाया जाता है, उसके क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय नेट प्रॉफिट, या जिस अकाउंट से ये उतर के आया उसका नाम P&L अकाउंट, जो गया ट्रांसफर। अब इसमें हमने ये देखना है कि फर्म इनमें से पार्टनर्स को क्या देती है। जो फर्म के अपने जेन्युइन एक्सपेंसेस, जो अपने उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल रेंट पे किया वो आता है ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे किया वो भी आता है P&L के डेबिट साइड में। बट जो पार्टनर से रिलेटेड हिसाब किताब है, फर्म ने पार्टनर्स को क्या क्या दिया या पार्टनर से क्या क्या लिया, उसके लिए हम ये अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। इस प्रॉफिट में से फर्म पार्टनर्स को क्या देगी, सैलरी। इस प्रॉफिट में से फर्म पार्टनर्स को क्या देगी, कमीशन। पार्टनर्स को बोनस भी मिलेगा और उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे, ये आप हो, ये आपका बिजनेस है, इट मींस दैट इज पार्टनरशिप फर्म। आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की थी 1 लाख। गवर्नमेंट आप ये बोलती है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जब आप बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट अमाउंट आर कॉल्ड कैपिटल, तो बिजनेस आपको उस पर इंटरेस्ट भी देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का हो गया एक्सपेंसेस, तो इसलिए ये बना रहा है बिजनेस। आपके पार्टनरशिप फर्म ये अकाउंट्स मेंटेन कर रही है ना, तो बिजनेस ने जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो बिजनेस का क्या गया, क्या माना गया, ये एक्सपेंसेस, इसलिए एक्सपेंस को डेबिट किया अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। अब आपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉल किए थे, ये आप हो, ये आपका बिजनेस पार्टनरशिप फर्म। आपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 1 लाख रुपीस विड्रॉल किए थे फॉर पर्सनल यूज। जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल करता है तो दैट अमाउंट आर कॉल्ड ड्रॉइंग। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, 11th क्लास में आपको आपके स्कूल टीचर ने समझाया होगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आप बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीविंग होगा। अगर आप बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो तो आपको वो अमाउंट बैक करनी होगी। ड्रॉइंग की अमाउंट आपने बैक तो करनी है बट इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इनकम होती है और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए यहां आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो गाइस जो हमारे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ उसमें से हमारी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी दी, कमीशन दिया, बोनस दिया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया और उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज की। उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल आप करोगे हमेशा ज्यादा आएगा। 99% केसेस में क्रेडिट साइड का टोटल इस अकाउंट का ज्यादा आएगा। इसको एग्जैक्ट इसके सामने वाली साइड में लिखो। ये इनकम्स है, ये सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस है। व्हेन इनकम्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस बैलेंस आर कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि डिवीजन प्रॉफिट दिया, डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में, सपोज करो 3 पार्टनर हो आप, ए बी सी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है आपकी पार्टनरशिप फर्म के ना कुछ टर्म्स कंडीशंस इस टाइप की होती है कि एवरी ईयर के प्रॉफिट में से ये जो फर्म आपके अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एनुअली बेसिस पर मेंटेन किया जाता है। इसमें फर्म की पॉलिसी रहती है कि एवरी ईयर 10%
ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये बनता कैसे है? जो आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आया ना, इसी में से ही आपने रिजर्व को मेंटेन करने है टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसका 10% आपने यहां ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट आपका कम हो गया। तो गाइस ये रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। थैंक यू सो मच।